हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक सूट की कटिंग कर रही हूँ और मैं आज आपको बताऊँगी दो ऐसे काम जिन्हें करके आप बिना सिलाई के भी, अगर आपको सिलाई नहीं आती तो भी आप पैसे कमा सकती हैं, वो भी घर बैठे। मेरी तरह जो बहन घर में रहती हो, घर का काम करती है, हाउस वाइफ है, बाहर नहीं जा सकती, तो वो अब घर बैठकर ये दो ऐसे काम हैं जिन्हें करके अच्छे खासे पैसे कमा सकती है और अपने हस्बैंड और अपने परिवार की मदद कर सकती है। लेकिन वो ये वही बहनें कर सकती है जिनको लगन है कमाने की, काम करने की, जो आलसी है, जिन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं, जिन्हें निठल्ले रहना पसंद है, तो उनके लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि करने वालों को काम बतेरे और ना करने वाले को बहाने बतेरे। ये सही कहावत है। तो जब भी हम कपड़े सिलते हैं या कटाई सिलाई का काम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो हम बाहर से भी ला सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा खर्च नहीं आता। जिस काम को मैं बताने वाली हूँ इसमें 50-60 रुपये का खर्च आता है और आप आराम से 500-600 रुपये कमा लेती हैं दिन के, अगर करना चाहती है तो। जैसे हम सूट की कटिंग करते हैं या बुटीक वालों से आप कपड़े ले आए, ये कतरन बच जाती है, तो इस कतरन को यूज करके आप ऐसी अच्छी और सुंदर चीज़ बना सकते हैं जो आपके घर में भी काम आएगी और आप इसे बाहर भी सेल कर सकती है। तो चलिए मैं इस सूट की कटिंग कर लेती हूँ और साथ में एक सलवार है उसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। ये राजा रानी वाला सूट है जो बहुत ही ट्रेंड में रहा है, लेकिन इसको काटने में दिक्कत ये आती है कि इसकी जो प्रिंट है उसको देखकर काटना पड़ता है, क्योंकि इसके प्रिंट की डायरेक्शन एक साइड जानी चाहिए, वरना ये बहुत ही गंदा लगता है। इसलिए मैं इसको देखकर और सेट करके अलग अलग पार्ट में काट रही हूँ, क्योंकि इसके जो प्रिंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए, तभी ये सुंदर लगेगा। क्योंकि ये कस्टमर का है, जब हम किसी को अच्छा बना कर देते हैं तो ही कस्टमर हमारे पास आते हैं। और जब हम कपड़े सिलते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम कपड़े को देख कर और जैसे कि वो सुंदर लगे उस तरीके से काटे और सिले, तो वह बहुत ही अच्छा बनता है और इससे हमारे कस्टमर भी बढ़ते हैं। तो जो आइडिया मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ आपके घर में भी काम आ जाती है। अगर आप बाहर से लेते हैं तो पैसे क्या आते हैं, अगर आप खुद बना लेते हैं तो आराम से फ्री में बन जाती है और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, हर घर की ज़रूरत है, हर घर में काम आती है और वो भी वेस्ट कतरन से बन जाती है। तो इससे अच्छी बात तो क्या ही होगी। अगर हमें कोई चीज़ आराम से और बिना पैसे के फ्री में मिल जाए तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर इस आइडिया को आप यूज करके कुछ पैसे भी कमा लेते हैं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको सील कर भी दिखा देती, क्योंकि सीजन का टाइम चला हुआ है तो कपड़े इतने आए हुए हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें बनाने का टाइम नहीं मिलता। अगर मेरी बहन जिसको सिलाई नहीं आती, और सिलाई मशीन तो हर घर में हर हाउस वाइफ के पास होती है, तो इसलिए आपको सिलाई नहीं आती तो भी आप मत डरिए, आप करने की कोशिश कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। काम हम बताएंगे आपको, तो आप घर बैठे उस काम को करके आराम से दिन के 500, 400, 300 रुपये आराम से कमा सकती है। अगर सीखना है तो यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, इससे आप कुछ भी सीख सकते हो और आसानी से ही सिले जा सकते हैं। इसमें 2 या 3 मेजरमेंट ही लिए जाते हैं। इनमें कतरन वाले कपड़े लग जाते हैं या घर में पुरानी चादर पड़ी होती है, साड़ी होती है, दुपट्टे होते हैं, हमारे पुराने सूट होते हैं, ये वेस्ट मटेरियल से भी बहुत ही अच्छा बन जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और लुक भी अच्छा देता है। तो ये आइडिया मैं आपको बताऊंगी, तो इससे आपको अच्छी खासी पैसे भी मिल जाएगा और इसमें लागत भी बहुत कम आती है। और अब तो नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में तो कंजकों को गिफ्ट देने के काम या फिर कोई सामान लाने के काम, और घर में अगर माता रानी आती है तो उसके भी काम आ जाते हैं। तो इसलिए इन दो चीज़ों को ज़रूर बनाएं और सेल करें और अपने घर के यूज़ के लिए भी बनाएं। हाउस वाइफ है तो आराम से बना सकती है और इसमें जो मटेरियल लगता है वो 50-60 रुपये में आराम से नॉर्मल दुकान पर मिल जाएगा। आप इन्हें किसी दुकान पर भी सेल कर सकती है या फिर आप किसी से बात करके इन्हें मीशो से भी सेल कर सकती है अपनी आईडी वगैरह बनाकर। अगर आप इन्हें लेस लगाकर और सुंदर डिजाइन करके बनाएंगी तो ये और सुंदर बनकर आएंगे। तो जो कंजी के आती हैं उनको माता की चुनरी, किट, छोटे छोटे बैग, पर्स हम गिफ्ट में देते हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों की बात कर रही हूँ। पहला तो है आप बैग बना सकती है, होममेड ट्रैवलिंग बैग भी बना सकती है। छोटी छोटी किट होती है पर्स टाइप की, जो बच्चों को बड़ी ही पसंद आती है, उन्हें भी आप इनके कतरन से
बचे हुए कपड़ों से बना सकती हैं और बहुत ही सुंदर और अच्छी बनती है प्रिंट वाले कपड़ों की। बस उस पर चैन लगती है और एक साइड में पट्टी लगती है। वो पट्टी आप कपड़े से भी बना सकती है या बाहर दुकान से भी ला सकती है। नंबर 2 है माता की चुनरी। अगर माता की चुनरी बनाकर आप सेल करती हैं तो आपको एक चुनरी पर 2 से 3 रुपये आराम से बन जाएंगे। आप इसके लिए कपड़ा और लेस ले आए और चुनरी बनाकर किसी भी दुकान या जो बाज़ार में थोक रेट होते हैं उन पर दे सकती है, या फिर आप मीशो पर अपनी आईडी बना लें। जो भी कोई फेस्टिवल आए उस पर जिस चीज़ का चलन हो, ट्रेंड हो, आप उसे बनाइए और बनाइए सुंदर, अच्छा बनाइए और उसे सेल कीजिए। ये चीज़ें आप अपने घर के यूज़ के लिए भी बना सकती है, क्योंकि हमें पर्स की ज़रूरत होती है, बैग की ज़रूरत होती है और होम मेड चीज़ें बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगती है। और वो खुद बनाई हुई हो तो वो और भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो कम लागत में ही बन जाती है। मैंने भी पहले जब मेरे पास काम कम होता था तो कस्टमर को उन्हीं के बचे हुए कपड़ों में से बैग सिल के दिए हैं। तो ये बैग आराम से 100, 200, 300 रुपये तक चले जाते हैं। तो इनमें लागत 50 रुपये की ही लगती है। तो आप भी बैग सिलिए, अपने लिए सिलिए, अपने कस्टमर के लिए सिलिए और सेलिंग के लिए सिलिए, तो आपको इसमें काफ़ी बचत आएगी। तो आपको मेरे द्वारा बताए गए ये आइडिया कैसे लगे, और अगर आप काम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर कोई आपका सवाल है तो वो भी आप पूछ सकती है, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, क्योंकि अब नवरात्रे आने वाले हैं, माता रानी आने वाली है।